हमने मेकिंग फ्रेंड्स नामक कहानी देखी अभी, जो कि पाली सेन गुप्ता की कहानी है और लाइट चेंज पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू बॉक्स पे। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 ऐसे आधार बताइए या 3 ऐसे बातें बताइए जो समीर 1 और समीर 2 को अलग करती हैं। तो इनमें सबसे पहली जो बात है वह है कि समीर 1 ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, वह हिंदी भी बोल लेता है, तथा समीर 2 केवल हिंदी बोल पाता है। दोनों की भाषाएं अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों बात करते हैं क्योंकि वह एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। समीर 1 और समीर 2 के रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग हैं। समीर 1 हिंदू है तो समीर 2 मुस्लिम है, और दोनों के कल्चरल बैकग्राउंड्स भी अलग हैं। हमको यहाँ डिफरेंस पता करना था, तो हमने यहाँ देखा कि उनका रिलीजन अलग है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है और उनकी लैंग्वेज अलग है। तो ये 3 पॉइंट्स, यही हमारे डाइवर्सिटी विविधता के आस्पेक्ट हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे विविधता के आस्पेक्ट से और भी पॉइंट्स हैं जो हम आगे देखेंगे, और यही चीज़ें समीर 1 को समीर 2 से अलग बनाती हैं। और अब हम आगे देखते हैं। इसके साथ साथ समीर 1 और समीर 2 कई मामलों पर अलग हैं। समीर 1 स्कूल जाता है तो समीर 2 न्यूज़पेपर सेल करता है। देन यहाँ पास डिस्कस करने के लिए कहा गया है। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल, डू यू थिंक कि समीर 2 के लिए आसान होगा कि वह स्कूल जाए? आपके हिसाब से क्या यही सिचुएशन है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? तो इसका सीधा सा एक आंसर है कि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला कि वह स्कूल जा पाए। देन आगे देखते हैं कि यहाँ पास बोला गया कि आपने अपने इलाके में कई बार देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं उनके पास ना पर्याप्त खाने पीने पहनने यहाँ तक रहने के लिए भी नहीं होता है। यहाँ पास विविधता की नहीं है। हमने कहाँ से विविधता को पढ़ा? समीर 1 और समीर 2 की कहानी से। फिर क्वेश्चन आया कि कुछ डिफरेंस बताइए कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो हमने पढ़ा कि रिलीजन उनका अलग है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो ये एस्पेक्ट्स हो गए डाइवर्सिटी के। लेकिन यहाँ से हमने ये शुरू किया कि क्या समीर 1 और 2 का जो है तो कई मामलों पर अलग हैं। एक स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पास विविधता नहीं बल्कि गैर बराबरी, इनइक्वालिटी हो रही है। और यह विविधता नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। इसको हम विविधता नहीं कहेंगे, इसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है कि समान अवसर, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी ना हो पाना। ना जैसे एक के पास जितना ज़मीन है, जितना पैसा है, जितने रिसोर्सेज संसाधन है, दूसरे के पास वह चीज़ उपलब्ध ना हो पाना। सेम अपॉर्चुनिटी ना उपलब्ध हो पाना, जिससे वह अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को इन्हेंस कर सके। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता के रूप नहीं है, इनइक्वालिटी विविधता का रूप नहीं है। आगे इस पर आप देखिए कि जाति व्यवस्था एक और उदाहरण है असमानता, गैर बराबरी या इनइक्वालिटी का। इसमें सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एंड ये जो बंटवारा हुआ है इसका आधार इसका जो आधार है वह काम से है कि लोग किस तरह का काम करते हैं, किस किस तरह के काम करते हैं। यानी एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें यह कहा गया कि लोग जिस जाति पर पैदा होंगे उसी जाति के अनुसार वह अपना कार्य करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ दिया गया है, अगर आप पॉटर कुम्हार के घर पर पैदा होते हैं तो मरते दम तक आप अपनी जाति तथा कार्य नहीं बदल सकते हैं, और आपको भी कुम्हार का ही काम करना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई अन्य ज्ञान या अन्य कोई स्किल्स नहीं अचीव या नहीं सीख सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। और इससे ही इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ा है असमानता का, और आप आगे की डिटेल्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। अगर भारत की बात की जाए तो वह भारत विविधताओं से ही भरा देश है। यहाँ कई प्रकार की भाषा होती है,
और बोली जाती है। हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती, भोजपुरी, मगधी, तमिल, कन्नड़, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है तथा कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी एक बोली होती है जो उसका भी अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है, जो कि क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक बोली भी साथ में सम्मिलित रहती है। और हर क्षेत्र में अपना एक विशेष खान पान होता है जिसका एक अलग से महत्व होता है। जैसे आप गुजरात में ढोकला होता है तो दक्षिण में इडली और डोसा होता है, तो दक्षिण में डोसा इडली होता है, तो आदि आदि। और इसी प्रकार से अपने अपने त्यौहार होते हैं, अलग अलग होली होता है जो कि हिंदुओं में बनाई जाती है, ईद मुस्लिम भाइयों में बनाई जाती है, लोहरी पंजाबियों में बनाई जाती है, मुहर्रम, दशहरा, और इसी प्रकार से सभी त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए कि हम कई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जिनका मोटिव तो एक ही रहता है लेकिन तरीके अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम फेस्टिवल की बात अगर करें तो हम फेस्टिवल किस लिए बनाते हैं? खुशी बनाने के लिए बनाते हैं, खुशी बांटने के लिए बनाते हैं, या किसी धर्म में या किसी कुछ ऐसा इतिहास रहता है कि वो खुशी का मौका रहता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको आपस में बांटने के लिए हम फेस्टिवल बनाते हैं। तो इसी तरह से सारी चीज़ें रहती हैं और इसका जो एक मेन मोटिव रहता है वो खुशी बांटना होता है। और चाहे हम खाने की बात लें तो वो अलग अलग कुछ जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से खान पान होता है, कुछ पहनावा भी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होता है। तो यह जो है तो खान पान हो, त्यौहार हो, भाषा हो, बोली हो, तो सबका हर क्षेत्र में आप चले जाओ तो बदल जाता है, लेकिन यही बात भारत को सबसे अलग बनाती है और इसी वजह से भारत विविधताओं का देश कहा भी गया है। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके हम फर्स्ट पैरा पर चलते हैं और इसमें जो है तो आज एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया है कि आज से करीबन 2000 साल पहले न ट्रेन थी, न एरोप्लेन थी, न बस थे, जो हमारे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया बनती है। हमारे जीवन का कुछ भी हिस्सा नहीं था और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको हॉर्स का, एलिफेंट का, कैमल का, शिप का यूज़ करना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा मोस्टली फेवरेबल जो चीज़ होती थी वह है पैदल। लोग सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र करते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि सारी चीज़ें थी नहीं। और जो आपने सुना भी होगा पहले कि जैसे राजा महाराजा रहते थे, और कहानियों पर भी देखा होगा, सीरियल्स टीवी जो भी आता है उस पर भी देखा होगा, जो राजा महाराजा रहते थे, चाहे वो युद्ध करने जाते, चाहे वो शिकार पर जाते या एक राज्य से दूसरे राज्य या कहीं भी जाते, तो वो सबसे ज़्यादा रथ का उपयोग करते, घुड़सवारी का उपयोग करते, हाथियों पर उनके सैनिक चलते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस प्रकार से अपने अपने थे, लेकिन न ट्रेन न एरोप्लेन ये सब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। सेकंड पैरा पर बताया गया है कि अक्सर लोग नई जगह की तलाश में जाकर बस जाते थे या व्यापार के लिए जाया करते थे। यात्रा में काफ़ी समय लग जाता था तो वही जगह पर वह काफ़ी समय के लिए रुक जाया करते थे, तथा कई जगहों पर सूखा, अकाल की स्थिति पड़ने की वजह से लोगों को अपना स्थान मजबूरी में छोड़ना पड़ता था। कई बार काम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो कई बार किसी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से उनके ऊपर भी संकट, जीवन का संकट आ जाता था, तो वह उस क्षेत्र को छोड़ दिया करते थे।